ये है डूबी, जर्मन चेक सीमा पर सिनोवेट्स का पहाड़ी नगर। ये अपनी साफ हवा, जंगल के रास्तों और विंटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। दशकों से लोग शहरी जीवन की भागम भाग से निजात पाने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन यूरोप के सबसे बड़े ज्ञात लिथियम भंडारों में से एक इसी खूबसूरत भूभाग की तली में मौजूद है। यहाँ स्पा चलाने वाले रिचर्ड एनोल्ड जैसे लोग लिथियम की खुदाई की योजना से चिंतित हैं। क्लाइमेटिक स्पा या एयर स्पा का कॉन्सेप्ट शांति, सुकून, साफ हवा और कुदरत पर ही आधारित है। वो उसकी बुनियाद है और खनन से वो सब बुरी तरह प्रभावित होगा। जब मुझे इस योजना का पता चला तो मैं स्तब्ध रह गया। लोग यहाँ फिर से शांति, जलवायु और खुशगवार पर्यावरण के लिए आने लगे थे। कम्युनिस्ट दौर में कोयला चेकोस्लोवाकिया की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की धड़कन था। दर्जनों खदानें इलाके में सक्रिय थीं, लेकिन गिरते मुनाफे और पर्यावरण के नुकसान से 1993 में सिनोवेट्स की आखिरी कोयला खदान बंद हो गई। खुदाई की योजना ने स्थानीय लोगों के जहन में उस उद्योग की यादें ताजा करती हैं, जिसने रोजगार तो पैदा किए, लेकिन पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाला। यहाँ का पर्यटन तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। वही शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी है। ओरे की पहाड़ियां तो जैसे तैसे उभर गई हैं। मुझे अपने बचपन की याद है। आज मैं 59 साल का हूँ। यहाँ कोई पेड़ नहीं था। अभी लोग यहाँ आते हैं साफ ताजी हवा के लिए। पर्यटक आते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। दुनिया भर में लिथियम की मांग बढ़ रही है। देशों में उसे जमा करने की होड़ मची है और वो यूरोपीय संघ के हरित ऊर्जा अभियान के केंद्र में है। इलेक्ट्रिक कारों, अक्षय ऊर्जा भंडारण और रक्षा तकनीकों के लिए लिथियम बहुत जरूरी है और आने वाले सालों में उसकी मांग और तेजी से बढ़ेगी। यूरोपीय संघ के क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट का लक्ष्य सदस्य देशों में उत्पादन बढ़ाना और दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना है। एक रणनीतिक ठिकाने के तौर पर चयनित सिनोवेट्स के बारे में अनुमान है कि यूरोप के सबसे बड़े लिथियम भंडार वही हैं। हमें इस इलाके को तमाम सेवाओं, पर्यटन और आईटी के लिहाज से एक ज्यादा मुनाफेदार, ज्यादा मूल्यवान जगह में बदल देना चाहिए। खदान संरक्षित प्राकृतिक बसाहट नेचुरा 2000 के बीचों बीच कहीं होनी चाहिए। इसका असर पक्षियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये पक्षियों के लिए संरक्षित इलाके भी हैं और जमीन के नीचे पानी के कुछ स्रोत भी हैं। जियोमेट कंपनी के प्रवक्ता रोमान गाजदिक ने डीडब्ल्यू को ईमेल से बताया कि सारे लिथियम पर बंद कमरों में काम होगा। उनके मुताबिक धूल ना निकले, इसके लिए लिथियम को नम रखा जाएगा और शोर के सभी प्रमुख स्रोत बंद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट करीब 2000 लोगों को सीधे रोजगार देगा और कम से कम 2000 अतिरिक्त नौकरियां सप्लाई चेन्स के जरिए क्रिएट होंगी। लेकिन कुछ लोग इन आश्वासनों को काफी नहीं मानते। सवाल यह है कि इन तमाम चीजों से आखिरकार क्या होगा। ठीक है, हमारे पास और इलेक्ट्रिक कारें हो सकती हैं, लेकिन बैटरी रिसाइकलिंग और उससे पड़ने वाले असर का क्या? एक तरफ हम CO2 कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ और समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ हरित बदलाव की ओर अग्रसर है और ऐसे प्रोजेक्ट और भी आते जाएंगे। लेकिन रिचर्ड एनोल्ड जैसे निवासियों का सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि जिन लोगों और जगहों की हिफाजत के लिए बदलाव हो रहा है, उन्हें ही उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। क्या ऐसा हो सकता है?